तो नमस्कार पांडे जी। नमस्कार। हमेशा आप मुझसे प्रश्न पूछते हैं, आज मैं आपसे पूछता हूँ। जी। क्या स्ट्रेटजी है नए साल की? लाइफ वर्सिटी की तरफ से क्या संदेश है लोगों के लिए, और क्या रिजोल्यूशंस बनाए हैं आपने नए साल के लिए? आह क्या नाम सबके अपन ठहरे पत्रकार आदमी और एक लेखक और राजनीतिक चीजों को विश्लेषण करने में मुझे एक बात समझ में आती है कि जब भी संसद का कोई सत्र चलता है तो संविधान में छोटे मोटे संशोधन किए जाते हैं, प्रस्तुत किया जाता है, उसे और उसे पास कराया जाता है, क्योंकि समय जैसे जैसे बदलता चला गया संविधान में रिफॉर्म की जरूरत पड़ती है और बहुत सारा संशोधन भी आया। तो पिछले कुछ समय से मैं भी जो हर वर्ष अपना जो संविधान बना हुआ है, जो मैंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाए हैं, उसको बैठ के चिंतन करता हूँ, फिर उसमें कुछ चेंजेस लाने की कोशिश करता हूँ कि नहीं, समय बदल रहा है तो नरेंद्र तुमको भी बदलना चाहिए, थोड़ा थोड़ा सा चेंजेस। पूरा बदल जाओगे दुनिया एक्सेप्ट नहीं करेगी, मगर छोटे छोटे अगर बदलाव आप लाते हो तो आप सबके साथ एडजस्ट होते हो। एक अच्छा लेखक साहब वही होता है जो हर पीढ़ी के अनुसार सोच सके। अगर मैं आज के ही अपने आप को एक परिपक्व दिमाग मान करके और उसी एज पी ग्रुप को लिखूंगा तो मेरे रीडर सब नहीं रहेंगे। तो मुझे जाना पड़ेगा यूथ के लेवल पे, और यूथ के लेवल पे आने के लिए उनके कॉन्स्टिट्यूशन जो है, उनकी जो संविधान है, उनको पढ़ना पड़ेगा और उनके संविधान के अनुसार मुझे अपने संविधान को चेंज करना पड़ेगा, ताकि मैं अपने आप को हमेशा एक 18 साल 20 साल के मेंटल उसमें यूथ पे रहा हूं और एट ए टाइम मैं अपने आप को 60 वालों की एज पे भी रखूं। ये मेरे लिए बहुत बैलेंसिंग होता है। तो हर साल मैं देखता हूँ पूरे साल भर की 18 से 25 साल के यूथ क्या कर रहे हैं, क्योंकि 60 साल वाले तो दिन भर टकराते रहते हैं। तो मैं अपने आप को उस मेंटल स्टेटस पे रखने का प्रयास, इसलिए मैं कुछ कुछ चेंजेस कर रहा हूँ कि मैं अपने आप को और एनर्जेटिक और मोर सबसे बड़ी बात एनर्जी क्रिएटिव कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी क्रिएशन पे वो 25 और 30 साल के यूथ मेरे साथ में आ जाए। बस एक चीज शेयर कर रहा हूँ, फिर आपके साथ चलेंगे कि जो आपने मुझसे प्रश्न पूछा, तो संविधान चेंज करने की मुझे आवश्यकता। तो लास्ट ईयर जब मैं 2 साल पहले जब मैं इंस्टा पे आया था और जो मैं यूट्यूब बना रहा हूँ, तो इस पे मैं क्या था, मेरे पास 18 से 25 वर्ष का जो आयु वर्ग था ना, वो हार्डली 3% था सर। 98% जो थे वो सब 35 40 के ऊपर हुआ करते थे। तो अभी मैं 30 टू 40 का जो एज ग्रुप है वो मेरे पास में 22% है। 25% जो है 35 टू 50 के अबव वाले लोग हैं, और जो 18 टू 25 का जो ग्रुप है वो ऑलमोस्ट 9% का आ गया। तो पिछला चेंज करने की फायदा हुआ है, तो इस साल मैं वही पे कर रहा हूँ, उसमें वर्कआउट कर रहा हूँ कि कैसे मैं उस यूथ पे पहुंचूं और वो लगभग 20 के परसेंटेज के आसपास आ जाए। तो मेरा पहला तो कोशिश यही है कि उस ग्रुप पे मैं अपने कंटेंट बना सकूं। ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। हमारी शुभकामनाएं लाइफ वर्सिटी के साथ, एसएजी न्यूज के साथ। ऐसे ही आप ग्रो करते रहें और ऐसे ही लोगों को इंटरटेन करते रहें, ऐसे ही लोगों के कॉन्शियस लेवल को रेस करते रहें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये बात बड़ी कठिन होती है साहब कि मैं अपने कॉन्शियस लेवल पे उनको लेकर के आना चाहता हूँ, मगर उनके जब तक मैं उनके कॉन्शियस लेवल पे नहीं जाऊंगा तो उनको पकड़ के ला नहीं सकता, क्योंकि साहब बात यह है कि ऊपर तो मैं बैठ चुका हूँ, हम्म। तो जब तक नीचे झुक के नहीं डालूंगा रस्सी तो उनका हाथ नहीं पकड़ सकता। ग्रेट। तो मैं एक नीचे उतरने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये मेरे थोड़े से प्रयास है। मैं अब आपसे भी प्रश्न करूंगा भाई कि आप क्या कर रहे हो इस पर 25 के लिए? देखिए, 2025 के लिए डेफिनेटली ड्रीम्स तो हैं, काफ़ी कुछ प्लानिंग भी है, गोल्स भी हैं। लेकिन उन सब टारगेट, गोल्स, ड्रीम्स, उसके बियॉन्ड एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है इवोल्यूशन। मैं रिजोल्यूशन से ज़्यादा इवोल्यूशन में बिलीव करता हूँ कि मेरे को इवॉल्व होना है। हम्म। इवॉल्व हर लेवल पर, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली एंड स्पिरिचुअली। यानी कहीं ना कहीं बैलेंस बना के चलना है लाइफ के अंदर। जैसे आपने कहा कॉन्स्टिट्यूशन, तो अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन खुद बनाना, समझते हुए कि मेरी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, और उसके अकॉर्डिंगली लाइफ स्टाइल को मस्त रखना, ताकि मैं खुद एक स्वस्थ, मस्त, जबरदस्त पर्सनैलिटी बन सकूं। क्योंकि मैं लाइफ को तभी इंजॉय कर पाऊंगा, या लाइफ के अंदर मैं कंट्रीब्यूट या दूसरों की लाइफ में भी कंट्रीब्यूट तब कर पाऊंगा जब मैं खुद हेल्दी और हैप्पी होऊंगा। राइट। दूसरी चीज है कि इवोल्यूशन। इसके लिए ये इवोल्यूशन, मेरा इवोल्यूशन किसी दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मेरी खुद की है।
तो मुझे फिजिकल के साथ साथ अपनी चेतना को, अपनी कॉन्शियसनेस को अगर ऊपर लेके जाना है तो मैं हमेशा कहता हूँ मेडिटेशन, डीप मेडिटेशन। जो आज सुबह भी बहुत एक डीप मेडिटेशन किया, चक्र मेडिटेशन, और कॉन्शियसनेस को ऊपर लेकर गया। तो वो जो फीलिंग है, वो जो एक अलग प्रकार के आपको परसेप्शंस होते हैं, जिसका शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, वो बहुत जरूरी है, और उसे समझना है कि एक अगले लेवल पर लेके चलना है। और कहीं ना कहीं ब्रह्मांड को अपने साथ, मेरे को ब्रह्मांड के साथ हारमोनी बनानी है, और जो ब्रह्मांड चाहता है मुझसे करवाना, हम उसे कहते हैं कि आप मुझसे करवाइए और सरेंडर कर दीजिए, तभी आप प्रोसेस को एंजॉय कर पाएंगे। मैं बहुत ज्यादा गोल्स ड्रीम्स बनाने में बिलीव नहीं करता, बनाता हूँ, भूल जाता हूँ कि क्या बनाया था, लेकिन कॉन्स्टेंटली ब्रह्मांड के साथ हारमोनी बनाने में, उसके साथ अलाइनमेंट बनाने में विश्वास रखता हूँ, क्योंकि अगर वो चाहता है कि वो चीज आए जो मैं चाह रहा हूँ, तो वो मेरी मदद करेगा। तो कहा है ना शाहरुख खान ने कि जब आप किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो कायनात का जर्रा जर्रा आपसे मिलाने की साजिश करता है, कोशिश करता है। तो यहाँ पे जो वर्ड्स हैं, ये साजिश, कोशिश, शिद्दत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शिद्दत से चाहिए बस, और उस ब्रह्मांड के साथ एक हारमोनी बना के रखिए, ब्रह्मांड आपके लिए खुद पैदा करेगा वो सारी चीजें। आप भी मस्त रहें, 2025 को एंजॉय करें, एक प्यारे से रिजोल्यूशन नहीं, इवोल्यूशन के साथ, कि मैं इवॉल्व होके रहूंगा। 2024 में जो मेरा इवोल्यूशन था उससे कहीं गुना आगे अपनी कॉन्शियसनेस को लेकर चलूंगा। थैंक यू वेरी मच, हैप्पी न्यू ईयर। तो रिजॉल्व रहिए, इवॉल्व करिए, उसके लिए नए रेजोल्यूशन लेकर के आइए, तो इवोल्यूशन होता रहेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं।